Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको दिखाएंगे आप घर पे ईद स्पेशल ड्राई फ्रूट केक कैसे बना सकते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये उतना अच्छा बन जाता है कि कोई नहीं बोलेगा आपने घर पे बनाया है, सबको लगेगा आपने बाज़ार से बेकरी से लाया है। आप ये रेसिपी ज़रूर घर पे ट्राई करेंगे, हमें फ़ीडबैक सेंड करेंगे। हमने यहाँ पे लिया है मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर 180 ग्राम 180 ग्राम्स, पाउडर शुगर भी लिया है हमने 180 ग्राम्स, 4 अंडे लिए हमने, फिर लिया हमने ड्राई फ्रूट्स जिसको हमने शुगर सिरप में सोक किया था, अपनी चॉइस के ड्राई फ्रूट्स। हमने लिए यहाँ पे वॉलनट के कर्नल्स हाफ़ कप, हमने लिया अनसॉल्टेड बटर 150 ग्राम्स, आप नॉर्मल बटर भी ले सकते हैं। हमने कोको पाउडर लिया है 2 टेबलस्पून्स, और हमने यहाँ पे लिया है वैनिला एसेंस, आप कोई भी एसेंस ले सकते हैं या तो आप इलायची पाउडर ले सकते हैं। फिर हमने लिया है टूटी फ्रूटी, अगर आपके पास है तो लीजिए वरना स्किप कर सकते हैं। अब देखिए जो बटर है ये रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, इसको हमने मिक्सिंग बोल में ऐड कर दिया, फ्रोज़न नहीं होनी चाहिए। रूम टेम्परेचर की जो बटर है उसको हमने मिक्सिंग बोल में ऐड कर दिया। अब हम हैंड ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ये देखिए ये फ्लफ़ी हो जाएगी, एरिएट हो जाएगी, तो इसीलिए हैंड ब्लेंडर का यूज़ करेंगे हम। अब हम इसमें डाल देंगे पाउडर शुगर, लेकिन वो एक साथ नहीं ऐड करेंगे। अगर आप पाउडर शुगर एक साथ ऐड कर देंगे, जो इसमें ये फूक चढ़ी है इस बटर में, ये वापस नीचे चली जाएगी, तो इसीलिए हम हाफ हाफ करके इसको ऐड कर रहे हैं, एक साथ नहीं डाल रहे हैं सारा पाउडर शुगर। ये प्लेन शुगर घर का है जिसको हमने पाउडर बनाया है मिक्सर ग्राइंडर में, तो ये पाउडर शुगर हम एक साथ ऐड नहीं करेंगे, हल्का हल्का करके ऐड करेंगे ताकि जो इसमें ये फ्लफ़ीनेस आई है वो बरकरार रहे, ये दब ना जाए वापस ये बटर। ये देखिए मिक्सचर बन रहा है। इसके बाद हम ऐड कर देंगे बाकी इंग्रेडिएंट्स। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अंडे, वो भी हम एक साथ नहीं ऐड कर देंगे, वो भी हम अलग अलग हल्का हल्का करके ऐड कर देंगे। 4 अंडे हमने टोटल लिए हैं, 4 होल एग्स, चाहे एग पूरा एग योक और एग वाइट्स को लेकर हमने 4 अंडे लिए हैं, वो ऐड कर देंगे आप हल्का हल्का करके, और यहाँ से आप हैंड ब्लेंडर से मिक्स करते जाएंगे। देखिए आप काफ़ी स्मूथ बैटर बनाना है हमें इसका। आप ये घर पे जो आपके पास हैंड विस्कर है जिससे आप अंडे वगैरह फेंटते हैं उससे भी कर सकते हैं, मगर उससे जैसा कि मैं बार बार बोल चुकी हूँ वो बहुत मेहनत का काम है, काफ़ी टाइम लगेगा। अब हम लेंगे 1 टेबलस्पून वैनिला एसेंस का, आप कार्डमम पाउडर ले सकते हैं, छोटी इलायची का पाउडर, जो उसके सीड्स होते हैं उनको पाउडर बना के ऐड कर सकते हैं, वो भी अच्छी स्मेल देगा, या कोई भी एसेंस आपके पास होगा आप ऐड कर सकते हैं। इसका मेन एम है कि इसमें स्मेल ना रहे और अच्छा फ्लेवर आए थोड़ा सा। तो ये देखिए काफ़ी स्मूथ बन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे छानी के थ्रू, सीव के थ्रू मैदा। ये देखिए हमने वो 180 ग्राम्स लिया है मैदा ऑल पर्पस फ्लावर। साथ में हम ऐड कर देंगे इसमें कोको पाउडर, हमने 2 टेबलस्पून्स लिए हैं, 2 बड़ी चम्मच कोको पाउडर के, और डाल देंगे हम बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून, ये मैं स्टार्ट में नहीं दिखाया है, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर भी आप डाल देंगे इसमें, और फिर अच्छे से सीव के थ्रू आप इसको डाल देंगे इन सारे इंग्रेडिएंट्स को। ये देखिए अब हम फिर से हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रहे हैं इसको मिक्स करने के लिए, ताकि हमारा जो बैटर है वो परफेक्टली स्मूथ हो जाए, उसमें लम्प्स वगैरह नहीं रहने चाहिए आपको, इसलिए आप घर पे काफ़ी केयरफुली वो मिक्स करेंगे। तो ये देखिए अब हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट जो हमने रखे थे सोक करके शुगर वाले पानी में, शुगर सिरप में हमने सोक किए थे ये ड्राई फ्रूट्स, वो डाल देंगे, और टूटी फ्रूटी भी हम ऐड कर रहे हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपके पास ये हम तीनों कलर की टूटी फ्रूटी ऐड कर रहे हैं, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं, जैसे कि बादाम भी डाल सकते हैं या काजू किशमिश तो डाल ही हमने, जो भी आपकी चॉइस है आप वो ड्राई फ्रूट्स चूज़ कर सकते हैं डालने के लिए। तो ये ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद अब हम डाल देंगे इसमें वॉलनट। ये देखिए तो अब अच्छे से मिक्स करेंगे आप बैटर को ड्राई फ्रूट्स के साथ, ताकि बैटर और ड्राई फ्रूट्स कम्प्लीटली मिक्स हो जाए। यहाँ पे हम स्पून का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये हमें टिन ली है, एक बेकिंग टिन, और इसमें हमने ये डाल दिया है बेकिंग पेपर, ग्रीस किया है ऑयल से। अगर आप चाहते हैं हम इसका लिंक भी देख रखेंगे नीचे हमने कहाँ से लाया है। इसमें आप बैटर ऐड कर देंगे आप, तो बेकिंग पेपर से ऐसा होता है कि आपको अच्छे से बेक हो जाएगा, चिपकेगा नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको मैदा स्प्रिंकल करना पड़ेगा,
लेकिन फिर भी बेटर होता है बेकिंग पेपर ही यूज़ करना। अब अच्छे से आप इवन आउट करेंगे, इस बैटर को अच्छे से इवन करेंगे, कोई सरफेस ऊपर नीचे नहीं रखेंगे, थोड़ा टैप करेंगे इसको विद वर्किंग सरफेस है काउंटर, ताकि ये इवन आउट हो जाए, जो एयर बबल्स वगैरह वो निकल जाएं। ऊपर से हम इसमें डाल रहे हैं फिर से ये वॉलनट्स। अब हम ओवन को प्रीहीट करेंगे 180 डिग्री 180 डिग्री को पे 10 मिनट्स के लिए, फिर 25 मिनट से 30 मिनट तक 180 डिग्री पे हम इसको बेक करेंगे और ये तैयार हो जाएगा। तो 180 डिग्री पे इसको बेक करना है। ये देखिए 180 डिग्री पे ये 25 से 30 मिनट तक बेक हो रहा था, 30 मिनट्स तक, और देखिए कितना अच्छा बन चुका है। आप ये रेसिपी ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक सेंड कीजिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे।